कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की नशिस्तें खाली। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। साहबजादा हामिद रजा, जरताज कुल, जुनैद अफजल शाही, अंसर इकबाल, राय हसन नवाज, राय हैदर अली और राय मुर्तजा इकबाल नाअहल होने वालों में शामिल। नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने सीटें खाली करार दे दी हैं। कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि शेख वकास अकरम 40 रोज से गैर हाजिर हैं। कोई रुकन नशिस्त तहरीक ला सकता है। तहरीक की मंजूरी पर नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। आमिर डोगर ने कहा कि कोई एक मिसाल दें कि गैर हाजिरी पर रुकनियत मुअत्तल की होगी। आप समझते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है, तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं। हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि 26वीं तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी बेहतर हुई। अपोजिशन हमारे साथ बैठे, बताए कि कानून को कैसे बेहतर बनाए। गर्मा गर्मी और कागज फाड़ने से नहीं, मसले बातचीत से हल होंगे। पीटीआई अरकान की मौजूदगी में पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की मजीद इजाफी नफरी क़यामत। स्पीकर ने अहाता पार्लियामान से गिरफ्तारियों से रोक दिया। सलमान अकरम मुतबादिल दरवाजे से निकल गए। बानी की रिहाई के लिए एहतजाज। लाहौर में डिप्टी अपोजिशन लीडर समेत 6 MPAs गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 500 से ज़ायद कारकुनों को धर लिया। पुलिस की भारी नफरी ऐवाने अदल के बाहर तैनात। लिबर्टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पेशावर में वज़ीर आला की क़यादत में रैली। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI को रिहाई दिलाकर ही दम लेंगे। बानी PTI से मुलाकात के दिन अलीमा खान की आइडियोलॉजी अलामत। कहा लाहौर से आते हुए किसी ने नहीं रोका। पहले गोरखपुर नाके पर रोकते थे, आज पहले ही चक्री पर रोक दिया। एहतजाज की कॉल बानी PTI की है। हम तो बानी का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। स्कर्दू के सयाहती मकाम ज़हूक कचोरा में राफ्टिंग के दौरान हादसा। कश्ती उलटने से 3 सयाह दरिया में जा गिरे। एक को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। लापता सयाहों में खातून भी शामिल। कोहिस्तान में करप्शन स्कैंडल की तफ्तीश में पेशरफ। केस में नामजद अकाउंटेंट अख्तर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक DHO और अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अदालतें भी करप्शन का हिस्सा हैं। अच्छी तरह जानता हूं कि कौन सा जज करप्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के ज़मीन के लेन देन से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहते हैं कि मालूम है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं, इनका बस नहीं चलता, रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय इकदाम को 6 साल मुकम्मल। कश्मीरी अवाम का इस्तेसाल नामंजूर। पूरी कौम यकसमान। कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में मुज़म्मती करारदादें मंजूर। शहर रैलियां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। कोहिस्तान में करप्शन स्कैंडल की तफ्तीश में पेशरफ। केस में नामजद अकाउंटेंट अख्तर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक DHO और अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,43,000 के रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 984 पॉइंट्स का इजाफा। 484 कंपनीज में 37 अरब मालियत के 54 करोड़ 97 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ। स्कर्दू में कश्ती उलट गई। 3 सयाह दरिया में गिर गए। मौके पर मौजूद अफराद ने एक को बचा लिया, 2 की तलाश जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज से 7 अगस्त तक बरसेगा। दरिया चनाब सतलज में सैलाब का अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब, कई घर बह गए। सयाहों के लापता होने की भी इत्तलात। स्कॉटलैंड में ताकतवर तूफान फ्लोरेंस ने तबाही मचा दी। बिजली के खंभे और सैकड़ों दरख्त उखड़ गए। आज एक बार फिर तूफान की पेशगोई, हवाई अड्डों पर इमरजेंसी नाफिज। और बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का दिन। हजारों अफराद ढाका की सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ तलबा तहरीक में 1000 से ज्यादा अफराद ने जान के नजराने पेश किए। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत फरार हो गए। हुकूमत सिंध का चीनी और चावल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। कोरंगी में छापे के दौरान चीनी और चावल के 13,000 थैले बरामद कर लिए। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइसेस की एक गैर रजिस्टर्ड गोदाम से चीनी के 4,000 और चावल के 9,000 थैले पकड़े गए। चीनी के 185 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त। कमिश्नर कराची की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। पंजाब में सनती वर्कर्स को कुरानदाजी के जरिए फ्लैट्स देने की मंजूरी। सैलाब पर फराइज अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों को 50-50 हजार रुपए इनाम मिलेगा। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी। वाइस चांसलर के उम्मीदवार को कम अज कम 80% मार्क्स लेना होंगे। कराची के शालतीफ टाउन थाने में जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत। SHO समेत दीगर मुलजिमान का 8 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज से 7 अगस्त तक बरसेगा। दरिया चनाब सतलज में सैलाब का अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी सदर बेशर्मी से खुद पसंदी में डूबे हुए हैं। भारतीय मीडिया भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के इशारे पर भौखलाहट का शिकार। अमरीकी सदर पर सख्त तनकीद का सिलसिला जारी। इनकम टैक्स के गोशवारों के फॉर्म्स उर्दू में मुरतब कर दिए गए। उर्दू जबान लागू करने से 84% फाइलर्स मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत FBR इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास में ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। जुलाई में अद्वियात, चीनी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और घरों के किरायों में भी इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर की फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी महंगे हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,43,200 अबूर कर गया। जायरीन के लिए सड़क के जरिए सफर में खतरात हैं, इसलिए बरास्ता जमीन ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगाई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जायरीन फजाई रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी कंपनियों को इजाजत देने के लिए इश्तिहार दे दिया है। शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। कराची के थाना शालतीफ में जेर हिरासत मुलजिम को गोली किसने मारी? पुलिस तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पाई? सरकारी मदय्यत में मुकदमा दर्ज। कत्ल के दिफा शामिल SHO थाना शालतीफ और एहलकार फयाज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान आतिफ और शाहजेब भी मुलजिमान नामजद। जहलुम में नाम निहाद गैरत के नाम पर 28 साला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक बिलाल कुरैशी होटल से रोटियां लेने गया था। मोहल्लेदार खातून के साबिक शौहर ने गोलियां बरसा दी। कराची में शक्की शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। लियारी में मुलजिम ने फायरिंग करके 45 साला बख्तावर को मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज से 7 अगस्त तक बरसेगा। दरिया चनाब सतलज पे सैलाब का अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यूक्रेनी इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि यूक्रेनी हुक्काम ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया, न ही कोई काबिल तस्दीक सबूत पेश किया गया। यूक्रेन से वजाहत तलब की जाए।
फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम जारी, मजीद 74 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुतलाशी 36 अफराद भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर रोज 28 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से लुक़मा अजल बन रहे हैं। शहदा की मजमूई तादाद 60,993 हो गई। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए नया फौजी ऑपरेशन शुरू। नसर राहदारी के करीब इजरायली टैंक्स की पेशकदमी। मकबूजा बैतुल मक़दस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर इजरायली शहरियों का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 198 किलोमीटर रकबा शोलों की लपेट में आ गया। 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। वेस्ट इंडीज में T20 के बाद वनडे सीरीज मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड ट्रिनिडाद पहुंच गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पहला वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड डायमंड लीग से बाहर। डॉक्टर्स ने 16 अगस्त से शेड्यूल्ड इवेंट में शिरकत से रोक दिया। आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी शिरकत मशकूक। कैलिफोर्निया में वर्ल्ड सर्फिंग लीग चैलेंजेस सीरीज का मुकाबला। समुद्री लहरों में मर्द और खवातीन सर्फर्स ने खूब महारत दिखाई। मेंस और वुमेन्स टाइटल्स अमरीकी सर्फर्स के नाम। कैनेडियन ओपन टेनिस में कजाकिस्तान की रायबाकिना ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेनी खिलाड़ी जख्मी होने पर दस्तबरदार। कनाडा के एम्बोको भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सब कुछ नया नया है। कॉम्पिटिटर जिसे मैंने हराना है वो निकला है कि जिसका इंतजार था। अरे कुछ बातें अधूरी अच्छी लगती हैं। और आज एंटरटेनमेंट पर रंगारंग प्रोग्राम्स का आगाज। कुकिंग शोज और जायकेदार पकवान और चटखारे लेते मेजबान। अनफिल्टर्ड शोज में फहीम खान ने किया टिकटॉकर्स को अनफिल्टर्ड। ड्रामा सीरियल धड़कन से नाज़रीन की धड़कनें तेज। दिले बेचैन के टीजर से नाज़रीन बेचैन हो गए।